Okay, today now we are going to study about advance. Okay, it means that is not advance, that is related to present and definite. But how to make some advance Hindi sentence into English, today we will learn. So first of all, I will tell you by using present and definite. Okay, by using present and definite. टेंस. ओके, बाय यूजिंग प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस मीन्स हम लोग प्रेजेंट एंड डेफिनिट का रूल लेंगे. ठीक है ना, रूल जो होगा प्रेजेंट एंड डेफिनिट का ही होगा. जैसे मैंने बताया भी था कि जो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का पहचान होता है वो क्या होता है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है. ओके, तो सेम वही हमारा रहेगा, लेकिन हम थोड़ा सा देखेंगे व्हाट एल्स का यूज करके. क्या करेंगे, व्हाट एल्स का यूज करेंगे. क्या करेंगे, हाउ एल्स का यूज करेंगे. क्या करेंगे, वेयर एल्स का यूज करेंगे. ठीक है ना, और क्या यूज करेंगे, व्हेन एल्स का यूज करेंगे. व्हेन एल्स का. ठीक है ना, जब भी कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत से ऐसे सेंटेंसेस पूछ दिए जाते हैं. जैसे कोई कहे कि आप कहाँ कहाँ जाते हो, आप कहाँ कहाँ जाते हैं. ओके, आप कहाँ कहाँ जाते हैं. ठीक है, तो अभी हम दिमाग में नहीं समझ में आता है कि कहाँ कहाँ की इंग्लिश क्या होगी. ये तो समझ में आ रहा था ना कि आप कहाँ जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं. ठीक है, तो ये हम बना रहे थे वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, ये बन जा रहा था. लेकिन इसमें आ गया कि कहाँ कहाँ की बात आ गई. क्या आ गई, कहाँ कहाँ की बात आ गई. तो सिंपल सी बात है, हम लोग बनाएंगे कहाँ की इंग्लिश वेयर होता है, इस पर हम लोग एल्स लगा देंगे, वेयर एल्स. और हमारा क्या होगा, डू यू क्या गो, वेयर एल्स डू यू गो. क्लियर हो गया ना. देखो ऐसे सेंटेंस बनते हैं जहाँ भी आ गया ऐसे कहाँ कहाँ 2 बार आ जाएगा. ठीक है, तो हम लोग इस तरह से सेंटेंस को फॉर्म करते हैं. तो रूल्स किसका है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट का ही है. देखो यहाँ पे डू लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, रूल्स हम किसका ले रहे हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट का ही ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस में हम लोग चल रहे हैं. जैसे कि कोई सेंटेंस आ जाता है कभी कभी कि व्हाट एल्स का भी यूज हम लोग करते हैं. क्या करते हैं, व्हाट एल्स का. व्हाट एल्स मतलब होता है क्या क्या, क्या होता है, क्या क्या. और अच्छा यहाँ पे तो लिखा हुआ है व्हाट एल्स. हाउ एल्स मतलब होता है कैसे कैसे. और वेयर एल्स का मतलब क्या हो जाएगा, कहाँ कहाँ. और व्हेन एल्स का मतलब हो जाता है कब कब. ठीक है ना. तो जैसे सेंटेंस हम ऐसे लिखे कि आप सुबह में क्या क्या खाते हैं. आप सुबह में क्या क्या खाते हैं. सिंपल सी बात आ गई, क्या 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 क्या. ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या. ठीक है, तो सिंपल सी बात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट लगा देंगे, एल्स लगा देंगे. व्हाट एल्स डू यू ईट, व्हाट एल्स डू यू ईट, कब, इन द मॉर्निंग, इन द morning. What else do you eat in the morning? It means that this is something, okay, as a advanced level we can say. ये कुछ एडवांस लेवल में है. ठीक है ना. और ऐसे सेंटेंस कभी कभी फंस जाते हैं, हम बनाते हैं तो क्या सेंटेंस हमारा क्या होता है, फंस जाता है. सो इट इज एसेंशियल टू फोकस ऑन, ओके, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. इट मीन्स दैट नाउ वी हैव अ स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एल्स, ओके, इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड हम लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड और एल्स का यूज कर सकते हैं. प्लस क्या कर सकते हैं हम लोग, डज या डू का इस्तेमाल. फिर सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. प्लस क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन. ये हमारा स्ट्रक्चर होता है. क्या होता है, दिस वन इज योर स्ट्रक्चर. ओके, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है. क्लियर ना. सेंटेंस जैसे हम लोग आप कब कब, आप कब कब चाय पीते हैं, आप कब कब चाय पीते हैं.
ओके, सिंपल सी बात है। कब कब की इंग्लिश पहले लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, व्हेन एल्स डू यू टेक टी हो जाएगा, टेक टी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन एल्स डू यू टेक टी, टेक टी। ओके, अगर जो कुछ सेंटेंस हमारा ऐसा रहेगा कि वह कहाँ कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है। सिंपल सी बात है, कहाँ की इंग्लिश पहले होगी, तो क्या हो जाएगा, वेयर एल्स डैश लगा देंगे ना यहाँ पे हम, और हो जाएगा सी, और क्या हो जाएगा, लीव। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, वेयर एल्स डज सी लीव। समझ में आ रहा है ना। इतना तक मैंने बताया था, क्या बताया था, कि ही, सी एंड इट और नाउन, इसके साथ हम लोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यू, ठीक है, यू, दे, वी, द बॉयज, ठीक है ना, इन सभी के साथ हम लोग क्या करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। सेम रूल्स एंड रेगुलेशन जस्ट वी आर अप्लाइंग हियर, रूल और रेगुलेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसमें कोई किसी को दिक्कत है नहीं है ना। पहले हम लोग इसी की जो हमारा होगा कहाँ कब कब कैसे कैसे, हाँ, वो इसकी हम लोग पहले इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग डू या डज का यूज करते हैं। फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, और भी सेंटेंस हमारा या वर्ड हमारा आगे होता है उसको हम लोग मेंशन कर देते हैं। जैसे वे लोग कोचिंग में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। वे लोग कोचिंग में क्या क्या पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हाट एल्स डू दे, क्या पढ़ना का रीड होता है ना, रीड इन द कोचिंग, इन द कोचिंग, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। तो अगर कहा जाए कि वह कहाँ मैच खेलता है, वह कहाँ मैच खेलता है, तो कहाँ की से हो जाएगी, वेयर एल्स डज ही प्ले मैच, वेयर एल्स डज ही प्ले मैच। ओके, तुम कब कब हंसते हो, अगर ऐसा सेंटेंस आता है, तुम कब कब हंसते हो, तो क्या हो जाएगा, व्हेन एल्स, ओके, डू यू लाफ, व्हेन एल्स डू यू लाफ। तुम कब कब हंसते हो, व्हेन एल्स डू यू लाफ। ओके, वो तुमसे कब कब अंग्रेजी में बात करता है, व्हेन एल्स डज ही टॉक टू यू इन इंग्लिश। तुम कब कब अंग्रेजी बोलते हो, व्हेन कब कब, व्हेन एल्स डू यू स्पीक इंग्लिश। ओके, तुम नाश्ते में क्या क्या खाते हो, व्हाट एल्स डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट, व्हाट एल्स डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट। ओके, तुम स्कूल में कहाँ रहते हो, वेयर एल्स डू यू लिव इन स्कूल। तुम मुंबई में कहाँ ठहरते हो, वेयर एल्स डू यू स्टे इन मुंबई, वेयर एल्स डू यू स्टे इन मुंबई। मतलब क्या है, और कहाँ, मुंबई में कहाँ ठहरते हो, मतलब और कहाँ ठहरते हो। एक तो तुम्हारा डेस्टिनेशन हो गया कि तुम यहाँ पे रहते हो, ठीक है, यहाँ पे रहते हो, ठीक है ना। इसके अलावा तुम और भी कहीं रहते हो, तो मैं पूछ सकता हूँ ना कि तुम मुंबई में कहाँ रहते हो। तो दिस इज अवर एडवांस यूज ऑफ, ओके, क्वेश्चन वर्ड प्लस एल्स। ओके, कोई किसी को दिक्कत, बंद करो।